हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडुका लैब। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो पटना यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन 2022 आ गया है। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं और आपका जो होम लोकेशन है वो पटना के आसपास है या कहीं से भी आप हैं और पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर कब तक इसका डेट है, क्या प्रक्रिया है, कैसे इसमें एडमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट 28 जनवरी 2023 है। 28 जनवरी 2023 तक आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना पड़ेगा। ये लास्ट डेट है। तो अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म डाल लें। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जामिनेशन का डेट भी क्लियर कर दिया गया है, जो है 25 फरवरी 2023। तो समय भी अभी है, इसका तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं इतना समय में। तो आप ये 28 जनवरी 2023 लास्ट डेट है, ये आपको याद रखना है। 25 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम इसका होगा। तो ये आपका रहा लास्ट डेट। अब इसमें वही प्रक्रिया है, हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% चाहिए और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए 5% रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये है। उसके बाद आप देख रहे हैं, इसको हम लोग पार्ट वाइज देख लेते हैं। टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट दिया गया है कि किस किस सब्जेक्ट में आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, लगभग सभी सब्जेक्ट है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, है ना, इसमें सारा चीज़ है। साइंस का भी है, कॉमर्स भी है, लॉ है, एजुकेशन भी है। तो ये बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये इतने सब्जेक्ट से आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। अब यहाँ जो है वो आपका क्या पात्रता है, पात्रता क्या है इसमें एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए। तो प्रायः यूजीसी का जो नॉर्म्स है, जो गाइडलाइन है, वही फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए और 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, है ना। और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनके लिए 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है, 5% कम कर दिया गया है। तो ये बेसिकली पात्रता है, इसको आप देख लीजिएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डाल दिया गया है। जैसे ही आप पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे आपको सबसे ऊपर पीएचडी रजिस्ट्रेशन 2022 के लिए लिंक मिल जाएगा और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्सन किन के लिए है, कौन कौन जो है ये रिटेन टेस्ट से एग्जाम कर सकते हैं। तो ये नया बात नहीं है, इसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं। जो भी नेट क्वालिफाई हैं, है ना, यूजीसी नेट क्वालिफाई है, सीएसआईआर नेट गेट जो भी क्वालिफाई है उनके लिए एग्जाम्सन है। उसके बाद पीएचडी टेस्ट से एग्जाम वे हो सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी भी यूनिवर्सिटी में, और कम से कम उनका जो सर्विस है वो 2 ईयर का होना चाहिए। 2 ईयर जो है लगातार अगर वो सेवा दे चुके हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में तो वो रिटेन टेस्ट से एग्जाम हो सकते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू और वाइवा में शामिल होना पड़ेगा। तो ये है। एग्जाम्सन वाले एक और कैटेगरी होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो किसी भी विश्वविद्यालय में, है ना, वर्किंग है, काम करते हैं और वो पीजी जो है 55% मार्क्स से पास आउट है, लेकिन उनका जो सर्विस है वो कम से कम जो होना चाहिए, इसमें देख सकते हैं 5 ईयर होना चाहिए, है ना। 5 ईयर उनका जो है अपॉइंटमेंट का होना चाहिए और ये इसका है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस भी यहाँ दिया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ तीसरे पॉइंट पे देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 2 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। तो यहाँ देख लीजिए, पेपर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है वो होगा, है ना, और ये 100 मार्क्स का होगा।
पेपर 2 सब्जेक्टिव होगा, ये देख लीजिए। इसमें जो है ना किसी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा दोनों ऑब्जेक्टिव कर दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि पेपर टू कौन होगा? जिससे आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं वो पेपर 2 होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव होगा। और इसमें कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं आगे। अब यहाँ देख लीजिए, इंटरव्यू के लिए यहाँ जो है 20 मार्क्स है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रिटेन टेस्ट के लिए ये क्लियर कर दिया गया है। देख लीजिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनको 50% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है उनके लिए 5% जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, 45% उनको लाना पड़ेगा, तो वो रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। इट मीन्स वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होने के एबल होंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि पेपर 1 का जो क्वेश्चन है ना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो 50 होगा, 50 होगा, और इसका टाइमिंग देख लीजिए, 1 आवर का एग्ज़ाम होगा पेपर 1 का, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR सीट, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसलिए OMR सीट पे ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना। स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू टेक आउट ऑफ क्वेश्चन बुकलेट ऑफ पेपर 1, ये आप देख लिए। अब पेपर 2 का बात करते हैं, तो ये सब्जेक्टिव पेपर होगा, और ये ड्यूरेशन इसका जो है ये 2 आवर्स है, 2 घंटा आपको इसका एग्ज़ाम चलेगा। और ये देख लीजिए, बेस्ड ऑन द सिलेबस, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। अब जैसे हम लोग उसमें देखें कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो इसमें भी कितना क्वेश्चन होगा ये हम लोग देख लेते हैं। और ये बात आपको याद रखना है कि ये पेपर 2 जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, और इसमें प्रश्न का जो डिवाइडेशन है वो अलग अलग है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो प्रश्न है वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, इसका मार्क्स भी दिया गया है, ये 30 मार्क्स का होगा, है ना। ग्रुप बी 40 मार्क्स का होगा, और ग्रुप सी 30 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये टोटल जो है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितना होगा, कैसा होगा, तो इसको समझ लीजिए। ग्रुप ए में क्या है कि यहाँ देख लीजिए, ग्रुप ए, इसमें टोटल जो है 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है रखा जाएगा, जिसमें आपको 5 का, है ना, आंसर देना होगा। ग्रुप बी की बात करते हैं, तो ग्रुप बी में देख लीजिए 7 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन को आंसर करना है, और लगभग 200 वर्ड में, ठीक है। तो ये आपका, और ये कितने प्रश्न होंगे, तो ये आप समझ गए कि 7 होंगे, और 4 का आपको आंसर देना है, और एक पे आपको 10 मार्क्स फिक्स है ना, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब हम लोग ग्रुप सी को देख लेते हैं। ग्रुप सी में क्या है कि 4 क्वेश्चन जो है सेट किया जाएगा। ग्रुप सी में 4 क्वेश्चन सेट किया जाएगा, जिसमें आपको आंसर देना है 2 क्वेश्चन का, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। इसमें 5 का आपको आंसर करना है, इसमें 4 का करना है, और ग्रुप सी में 2 का करना है। तो इस तरह से इसका जो है सिलेबस दे दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइमिंग का तो हम लोग देख ही लिए कि पेपर 1 आवर का होगा, और पेपर 2 आवर्स का होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना। बाकी जो भी है ये कुछ नया नहीं है ना। पेपर 2 का भी दे दिया गया है। सिलेबस जो है ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एक ही जैसा होता है, तो इसके सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। जो जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है पेपर 1, इसमें देख लीजिए, हम लोग पहले ही बात किए कि इसमें टोटल नंबर जो होगा वो 100 होगा, और क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स 100 होगा, और क्वेश्चन का जो नंबर है वो 50 होगा। पर प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है मेनली यही सिलेबस है, इसी
आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। इसे देख सकते हैं, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रहा, आपको ये सिलेबस दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से तो ये अच्छा मौका है। और 25 फरवरी को एग्ज़ाम है, 28 जनवरी तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, इससे पहले आप एप्लीकेशन डाल दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।